ओके सर। सर स्क्रीन विजिबल है? हाँ जी, विजिबल है। ठीक है, ओके सर। सर कल बेसिकली आपने 3 टास्क दिया था और टास्क तो सर 2 ये थे कि फाइल ट्रांसफ़र करना है विंडो टू लिनक्स और लिनक्स टू विंडो। एक ये तो 2 हम्म। अलग-अलग डिफरेंट एंड सर थर्ड ये था कि अपाची सर्वर के बारे में पढ़कर आना था कि अपाची क्या है? हम्म। तो सर सबसे पहले मैं शो कर देता हूँ कि लिनक्स टू विंडो फाइल कैसे ट्रांसफ़र करते हैं। ओके। ठीक है। सर उसके लिए सबसे पहले हमें स्टार्ट करनी पड़ेगी अपाची सर्विस तो उसके लिए कमांड है। साईं कार्तिक स्क्रीन में देख लो। इस वाले कमांड से हमारी अपाची सर्विस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? हम्म। उसके बाद हम अपनी आईपी कॉन्फ़िग चेक कर लेंगे। ओके। मेरी आईपी है, इस वाली आईपी से हम बेसिकली एक्सेस कर पाएँगे इस अपाची सर्विस की वेबसाइट को। सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं अपाची सर्विस आईपी एड्रेस डालूँगा तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ एक डिफ़ॉल्ट जो एचटीएमएल का पेज है, इसके अंदर वो शो होगा। बट अगर मुझे इसकी डायरेक्टरी में जाना है तो यहाँ पे मुझे स्लैश शेयर का लगाना पड़ेगा। ओके। तो यहाँ पे सर मैंने एक फ़ाइल रखी हुई थी टेस्ट थर्ड के नाम से। मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ। यहाँ पे सर एक फ़ोल्डर है शेयर के नाम से, ये जो मैंने बनाया था और इसके अंदर मैंने एक फ़ाइल रखी हुई है। हम्म। जो यहाँ पे टेस्ट थर्ड है, ये सेम वही वाली फ़ाइल है, जिसमें लिखा हुआ है दिस इज़ अ न्यू फाइल शेयरिंग डाटा यूजिंग अपाची सर्विस एंड सेम अगर मैं यहाँ पे खोलता हूँ विंडोज़ पे तो सेम वही वाली फ़ाइल है ये। तो सर एक तो ये वाला मेथड बताया था, मतलब ये वाला एक मेथड है हमारे पास हम्म। एंड सर विंडो टू लिनक्स कैसे शेयर करना है सर, वो वाला बता दूँ? देखा नहीं है? क्या सर? आपने ट्राई नहीं करा खुद से मैंने कर भी एक रखा है बार? सर, मैंने कर रखा है। मैं मतलब पूछ रहा हूँ वो वाला भी शो कर दूँ अभी? हाँ हाँ, शो करो आप। ठीक है, ओके सर। तो सर लाइक बेसिकली मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है जिसका नाम है विंडो टू लिनक्स, ठीक है? इस वाले फ़ोल्डर हम्म। के अंदर सर मैंने कुछ परमिशन चेंज कर रखी है, मैं दिखा देता हूँ। आपको जाना है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, शेयरिंग के अंदर चले जाना, एडवांस शेयरिंग के अंदर चले जाना, उसके अंदर आपको यहाँ पे परमिशंस में चले जाना, फुल कंट्रोल कर देना है एंड ओके एंड अप्लाई, इतना बस करना है। उसके बाद उसके बाद में लिनक्स में चले जाना है। लिनक्स में जाने के बाद यहाँ पे जो डिवाइस का ऑप्शन आता है, इस डिवाइस पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा शेयर फ़ोल्डर के नाम से। शेयर फ़ोल्डर की सेटिंग में चले जाना, देन उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस का आइकन मिलेगा। आपको यहाँ पे वो वाला बेसिकली पाथ चूज़ कर लेना है, मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मैं फिर भी एक बार दिखा देता हूँ। ये वाला पाथ, बस इसको सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लेना, ये आपका वहाँ पे एक तरीके से ऐड हो जाएगा। ऐड माउंट कर देना एंड देन ओके एंड क्लिक। इतना करने के बाद बेसिकली आप इसके अंदर जो भी रखोगे उस वाले फ़ोल्डर में, वो यहाँ भी आप एक्सेस कर पाओगे। मैं अगेन कर देता हूँ, शायद यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। कहाँ पे आया है इसमें? मैं दिखा देता हूँ सर, 1 मिनट। समझ आ रहा है साईं कार्तिक? सर यहाँ पे ये जो एसएफ कर कर आ रहा है और मेरे फ़ोल्डर का नाम लिखा हुआ आ रहा है, ये एफएसएफ शेयर फ़ोल्डर का पूरा का और बेसिकली। तो अब इन केस अगर मैं अपने विंडो के अंदर जाके कोई न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, इस वाले फ़ोल्डर में जाके, अगर मैं यहाँ पे कोई न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करता हूँ अ, न्यू टेस्ट के नाम से, ठीक है? और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ बेसिकली कि हेलो आई एम समथिंग कुछ ऐसा करके, ठीक है सर? हम्म। और अब इन केस अगर मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ दोबारा, तो मुझे यहाँ पे वो चीज़ मिल जाएगी, न्यू टेस्ट के नाम यस। से पूरा का पूरा। बट यहाँ पे पता नहीं डेटा क्यों दिखा नहीं रहा है, बट डेटा भी दिख जाएगा, 1 सेकंड।
सेव नहीं होती क्या यहाँ पे? एक्चुअली सेव नहीं करी सर, सॉरी मैंने यहाँ पे। अब सेव हो गई पूरी। अब अगर इन केस मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो यहाँ पे सर वो डेटा जो भी मैंने वहाँ पे लिखा हुआ था यहाँ पे भी आ जाएगा। तो सर ये था पूरा पूरा मेथड दोनों साइड से। और अपाचे सर्वर क्या है? एंड अपाची सर्वर सर बेसिकली आपका अपाची सर्वर सर एक तरह से वेब होस्टिंग सर्वर है, जिसपे आप HTML के पेज को होस्ट कर सकते हैं, वेब कंटेंट को दिखा सकते हैं। अभी क्लियर है आपको ये कैसे परफॉर्म हुआ? जी सर। करके ट्राई करा तुमने अभी साथ साथ? सर मैंने नहीं तो मैं नहीं कह रहा, ऑफलाइन भी स्टूडेंट्स है ना। ओके सर। शावेज समझ आया आपको? सर मेरा करा हुआ है सर, दोनों मैंने सर कमांड लाइन से भी कर चुका हूँ सर, और ये जो बताया प्रोग्राम ने दोनों कर लिए मैंने सर। क्या कह रहे हो? सर मुझे आता है सर, मैंने कर लिया है ये। अच्छा, तो आपको मैंने स्क्रीन जी शो सर। करने के लिए कहा था, आपने करा नहीं स्क्रीन शो उस टाइम पे। सर मेरे नेट नेट नहीं चल रहा सर सही में सर। ओके। आईपी एड्रेस के बाद लास्ट में स्लैश शेयर डालो, स्लैश शेयर। देखो उधर ऊपर स्क्रीन पे। अगर तुम्हारा शेयर फोल्डर होगा नहीं कॉन्फ़िगर, कोई नहीं अभी रख दो, करते हैं इसको। प्रांगण स्क्रीन प्रेजेंट बंद कर दो। ओके सर। स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर। आज हमें क्या पढ़ना है? VPN, मैंने ये पढ़ लिया था। डिजिटल फुटप्रिंटिंग हो गया था। शुडान ट्राई करा था सबने? क्या फाइंडिंग्स हुई? डोमेन्स मिलते हैं। प्रांगण अभी आप कहाँ पे हो? एरिया लोकेलिटी सर ओके सर दिल्ली नरेला। टाइप कर दो, टाइप कर दो। ठीक है सर। नरेला में हुआ, ठीक है। यस सर। नरेला सर्च करोगे, इसमें देखो सॉरी नरेला, नरेला से देखो काफी सारे वो आ रहे हैं, जैसे राउटर यूज कर रहा है कोई, इसमें इन्होंने अर्जेंटीना का इसमें VPN लगा रखा है, ठीक है। ओके। ये देखो जैसे किसी की IP है, FTP सर्वर है, ये उसका राउटर है, देखो इसकी सारी डिटेल्स मिल जाती हैं हमें, क्या ये यूज कर रहा है, देखो
इसमें हम जैसे अभी मैं हूँ तुम्हारा लक्ष्मी नगर, जी लक्ष्मी नगर में फाइंड करूँगा। ये देखो ये किसी का मुझे मिल रहा है, यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है प्रॉपर। देखो इसमें आपको प्रॉपर नाम और लोकेशन, जियो लोकेशन में मिल जाती है कई बार, ये आपको सर्च करना होता है। देखो जैसे ये कोई है इधर, इसका राहुल नाम है, ये किसी का कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, समझे। ये डोमेन सर्विसेज दिल्ली लक्ष्मी नगर की ले रहा है, ईस्ट दिल्ली, ठीक है। समझ आया आपको शुडान पे कैसे सर्चिंग हो रही है? समझ आया? यस सर, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। शुडान का यूज किसके लिए होता है? फुट प्रिंटिंग, हाँ। फुट प्रिंटिंग इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। किस टाइप की इंफॉर्मेशन? सर को इंफॉर्मेशन, डिजिटल इंफॉर्मेशन। ठीक, हो रहा है। 1 मिनट रुकना प्रांगण। ओके सर। रुको, रिमोट से भी नहीं चल रहा है। प्रांगण डिजिटल फुटप्रिंटिंग में क्या क्या टूल्स आपने पढ़े, खुद से क्या एक्सप्लोर करा है? शावेज आप बताओ, प्रांगण आप छोड़ो अभी, शावेज आप बताओ। शावेज रिप्लाई करो, आप बताओ इंफॉर्मेशन गैदरिंग में क्या क्या टूल्स और फुट प्रिंटिंग में क्या क्या टूल्स देखे आपने? शुडान मैंने दिखाया था, इसमें सर्च करा आपने? सर एक वो देखा था हुईज, और सर एक वो भी आता है लुकअप ऐसे का तो कुछ आता है सर, एनएस जिसपे भी सर हम लुकअप। आईपी डालते तो, हाँ सर उस पे हम लोग आईपी डालते हैं तो सर उसका इंटरनेट के मतलब सर नेटवर्क से कौन से नेटवर्क से कनेक्ट है और कुछ इन्फॉर्मेशन निकल के आती है सर। क्या इंफॉर्मेशन निकल के आती है? लाइक सर इंटरनेट तो मतलब कौन से इंटरनेट से कनेक्टेड है, और सर जैसे सर पीसी का कुछ नंबर नंबर है सर, अभी याद नहीं है, मैंने पहले यार यूज किया था। कुछ आईपी, इन्फॉर्मेशन आती है सर, आईपी आती एक है, बार और अपनी नहीं आईपी आईपी हम उसमें बताओ आप। डालते हैं सर। हाँ 1 मिनट, अपनी आईपी बताओ एक बार अपना। एक मिनट में अपना आईपी पर कौन सा मेरा यूज हो रहा है। शुडान पे आप लोगों ने इस पे लॉग इन करके किया था या नॉर्मल करा था सर्च? देखो ये मेरे नियर बाय के डिवाइसेस हैं एक्चुअली, जो मेरे वाईफाई से कनेक्ट है ये उनके लाके दे रहा है। जो हमारे यहाँ का राउटर है उसके ओपन पोर्ट्स हैं, देखो सारे ओपन पोर्ट्स इसने दिखा दिए हैं। और ओपन पोर्ट्स के बाद इसने हमें क्या क्या दे दिया है, यहाँ पे नाम और फोन नंबर भी दे दिया है किसी का, ठीक है। इसीलिए आपको कभी कभी हिदायत दी जाती है, या आपने सुना होगा कि ओपन वाईफाई से कनेक्ट नहीं होना चाहिए, जैसे फ्री वाईफाई होते हैं, क्यों कनेक्ट नहीं होना चाहिए? ये देखो स्क्रीन पे किसी का फोन नंबर भी आ गया है इसमें, इसके ऑब्जेक्ट इंजन क्या क्या है, ये सारी चीजें, ये कहाँ पे है अभी, ये इसकी देखो जियो लोकेशन भी है एग्जैक्ट,
इसको तुम सर्च भी कर सकते हो अपना गूगल मैप्स पे। शावेज आईपी बता रहे थे आप अपनी। सर 1 मिनट सर, ये वाला सर कॉल स्टार्ट नहीं हो रहा सर, डिस्कनेक्ट दिखा रहा है। खाली की नहीं, उसकी बता दो अपने सिस्टम की आईपी। अटैक थोड़ी परफॉर्म कर रहा हूँ मैं अभी कोई। और कोई बता दो तब तक अपनी आईपी। 192.168.1.147 147 नहीं है इसका, .47 है, .147 है। सही है आईपी, देखना एक बार स्क्रीन पे ऊपर। कौन सी आईपी बता रहे हो आप? Last 24 भी है, 140 .24 किस चीज के लिए यूज करा जाता है? सोचो। नेटवर्किंग पढ़ा था आपने? नेटवर्किंग पढ़ा था प्रांगण? यस सर। ये हम यहाँ पे /24 क्यों यूज कर रहे हैं? 24 0-24 ऑक्टेट सुना था आपने? सर 0 to 24 ऑक्टेट्स। आईपी पढ़ोगे तो आईपी में देखना तुम। क्या कह रहे हो? सर आईपी की सर रेंज और क्लासिफिकेशंस पढ़ी थी सर। हाँ, तो रेंज में /24 किसके लिए यूज होता है? आई थिंक ये फर्स्ट रेंज है सर, पब्लिक आईपी होती है सर मेरे ख्याल से ये। यस, पब्लिकली इस एड्रेस के अंदर जितने भी और भी कनेक्टेड डिवाइस हैं वो सारे आ जाते हैं। अभी एक और कमांड है नेट डिस्कवर -r। इससे करेंगे हम तो ये वाला जो भी आईपी एड्रेस है ये जिससे भी कनेक्ट हुआ है, मतलब मान लो जैसे श्री कार्तिक की वो है आईपी एड्रेस है, तो इसके साथ मतलब मान लो कि वाईफाई से कनेक्टेड है, तो इसमें जितने भी और डिवाइसेस हैं ये सबकी आईपी आ रही है। ठीक है, समझ आया? और इसमें जितना भी देखो ये डिवाइसेस है इंटेल कॉर्पोरेट है, मतलब समझ जाओ ये लैपटॉप है किसी का। Xiaomi कम्युनिकेशन है, समझ जाओ मोबाइल है किसी का, ये किसी के मोबाइल की आईपी है। ठीक है, और ये अभी सर्चिंग कर ही रहा है। क्लियर है? यस सर। क्या बोला मैंने अभी? सर नेट डिस्कवर टूल से हम सर
जो भी इस नेटवर्क से कनेक्टेड है सर, जितने भी डिवाइस कनेक्टेड है उन सबको हम बेसिकली सर डिस्कवर कर सकते हैं, उनकी आईपी चेक कर सकते हैं, उनके मैक एड्रेस, और ये पता लगा सकते हैं कि वो डिवाइस क्या है, लाइक लैपटॉप है या फ़ोन है, किस टाइप का डिवाइस है। यस। नहीं, तुमने अगर जस्ट सपोज मान लो मेरे को ये पता लग गया कि यहाँ पे फोन यूज हो रहा है, तो इस फोन के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ? सर एक तो हमें सही स्पेसिफिक ये चीज़ पता चल गई कि बेसिकली ये वाली जो आईपी है ये एक मतलब फ़ोन की है, किसी लैपटॉप या फिर किसी दूसरी चीज़ की नहीं है। तो सर एक तो वहाँ पे हमें एक चीज़ का एडवांटेज मिल गया कि हमें स्पेसिफिक ये चीज़ क्लैरिफ़ाई हो गई, लाइक हाँ, यही वाली आईपी फ़ोन की है। तो हम सर उसे फिर स्पेशली अलग से और चीज़ें परफ़ॉर्म कर सकते हैं। ओके। एल्स क्योंकि अगर वन अगर हमें एमबी साइड टू में ये चीज़ पता नहीं चलेगी कि ये आईपी एक्चुअली किस चीज़ की है, तो फिर हमें वन बाय वन सबका चेक करना पड़ेगा। 1.3 देखो इस पे हम nmap कर लेते हैं परफॉर्म। nmap से हमें इसके सारे पोर्ट्स वगैरह सब चीजें पता चल जाती हैं। फिर जैसे ही हमें जी मान लो सर। इसका कोई ओपन पोर्ट्स मिल जाता है, फिर हम इसकी वल्नरेबिलिटीज ढूंढते हैं। ठीक है, हुँ। ये हमारी अप्रोच होती है किसी भी डिवाइस तक पहुंचने की। ठीक है, अप्रोचेस तुम्हारी कुछ और भी हो सकती हैं अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट एंड योर नॉलेज, बट जो एक मेजर अप्रोच जैसे हम मतलब जो पैटर्न वाइज जो करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। पहले आईपीज फाइंड करना, किस नेटवर्क में कितनी आईपीज है, कौन कौन से डिवाइसेस हैं, बाद में हर डिवाइस की वल्नरेबिलिटीज देखना। वल्नरेबिलिटीज कैसे मिलेंगी हमें? nmap-sv सर्विस वर्जन्स मिल जाएंगे, और फिर वर्जन्स को हम गूगल पे चेक करते हैं कि इसका कोई एक्सप्लॉइट है कि नहीं है अवेलेबल हमारे पास। फिर MSF कंसोल के थ्रू हम अ, ये देखो होस्टेज अब दिखा दिया इसने। अब हमें nmap-sv करना है। ये हमें वर्जन्स ला के दे देगा। वैसे मोबाइल है तो मोबाइल के कम ही मिलेंगे हमें पोर्ट्स, मोबाइल्स का इतने जल्दी नहीं मिलता है। क्लियर है? यस सर। शावेज क्लियर है आपको? यस सर। गायब ही हो गए तुम। नहीं सर, नेट ही नहीं चल रहा, कनेक्ट ही नहीं हो रहा लैपटॉप सर। अच्छा, अभिषेक आपको समझ आया? सर जो एनमैप है, हाँ, दैट इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क स्कैनिंग, है ना? नेटवर्क मैपर होता है बेसिकली ये। हम लोगों ने एक स्कैनिंग पढ़ा था सर इसमें। एक डिवाइस मतलब एक वाईफाई से एक नेटवर्क में कितने डिवाइसेस कनेक्ट हैं वो सब चीज़ें आपको बता देता है। नेटवर्क मैपिंग होती है बेसिकली कि एक नेटवर्क में क्या क्या डिवाइसेस कनेक्ट हैं और क्या कैसे हम उसकी वल्नरेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे वो हम उस पर अटैक्स लगा सकते हैं। ये देखो ये स्कैन कर रहा है बट इसको पोर्ट्स ओपन नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, देन हमें दूसरी आईपी देखनी होगी। 1.2 पे देखते हैं हम कुछ करके अभी। ये किसी के लैपटॉप की आईपी है, और लैपटॉप की भी रियल आईपी है ये। अगर काली की होती तो काली का ऐसा नहीं आता इंटेल, काली का ये ज़्यादातर अननोन वेंडर्स आते हैं ये। ठीक है, और जैसे ये हमें पता करना है कि ये क्या यूज़ हो रही है, क्या डिवाइस है ये, तो इसको कॉपी करके गूगल करो, पता चलेगा। देखो इसमें इसको एक पोर्ट ओपन मिला है, अपाची का है, वो भी HTTPD। ठीक है, और ये लाइनक्स पे चल रहा है सिस्टम, डेबियन। क्लियर है? इसका मैक एड्रेस भी मिल गया तुम्हें, ये मैक एड्रेस है इसका। ठीक है, यस सर।
अब इस पे ऑपरेशन हम कैसे परफॉर्म करेंगे, देखो तुमने कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इसको गूगल पे सर्च करो कि इसका कोई एक्सप्लॉइट है या वल्नरेबिलिटीज है कि नहीं है। नहीं मिलेगी, वैसे ढूंढनी पड़ती है इसको। अपाचे सर्वर अगर उसका खुला हुआ है तो हम क्या ले सकते हैं वहां से, आपको पता ही होगा। बताओ प्रांगण या शावेज। अगर अपाचे सर्वर खुला है तो हमें अपाचे सर्वर उसका खुला मिला है, पोर्ट 80। ये देखो पोर्ट 80 टीसीपी का है, ओपन है। इस पे HTTP सर्विस चल रही है, HTTPS नहीं है, मतलब ये सिक्योर्ड नहीं है। तो सर बेसिकली फिर सर जितनी भी HTTPS से सर रिक्वेस्ट जा रही है वो सारी रिक्वेस्ट सर हम देख सकते हैं, उन्हें मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं सर बेसिकली। बिल्कुल। एक आता है सॉरी VFS PPD, इस पे मोस्टली सारे एक्सप्लॉइट्स मिल जाते हैं। यार वेबसाइट कहाँ गई इनकी? CVE सुना है आपने? यस सर, इसमें शायद आई थिंक जितने भी एक्सप्लॉइट निकलते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्टेड होते हैं। इसमें सारे एक्सप्लॉइट्स और वल्नरेबिलिटीज की लिस्ट होती है प्रॉपर। ये होती है यहाँ पे, तुम इसको अपाचे से रिलेटेड कुछ मिलेगा तो ये देखो ये बता देता है कि अपाचे से रिलेटेड ये हैं। जैसे मान लो ये 2024 में अभी लेटेस्टली रजिस्टर हुआ था, तो इसका डिस्क्रिप्शन तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा कि ये क्या था। ठीक है, सर बट क्लियर इसे है? फिक्स कर दिया गया है 0.60 में। हाँ इसे फिक्स कर दिया गया है। मैं तो बस ये दिखा रहा हूँ कि लेटेस्ट है अभी इस चीज़ के रिगार्डिंग में। ओके ठीक है, जी सर। एक वो मिल नहीं रही यार मेरे को वेबसाइट, एक VFS भी थी यार। ये नहीं है। सर कोई नहीं, जब मिलेगी। हाँ जी बताओ। सर मैं कह रहा था आपका ओशियन फ्रेमवर्क टूल के बारे में क्या ख्याल है? ओसेंट एक बस फ्रेमवर्क है, मैं दिखा देता हूँ। सर उसका यूज़ आप करके क्या देखा मैंने पूछना? बट कुछ यूज़ नहीं हुआ सर अच्छे से। लाइक जैसे शोडान पे तो सर हम अच्छे से उसका यूज़ कर ले रहे हैं बट इसका प्रॉपर यूजेस सर आया नहीं मेरे को। ओसेंट देखो पहले समझो है क्या। ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल है ये। ओके ठीक है, और जी ये जो है ये सिर्फ फ्रेमवर्क है। इसमें हमें हमारी एक्सेसिबिलिटी दिखा रहा है सिर्फ कि हम ओसेंट के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं, ओपनली हम क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं। पहले देखो किसी कंपनी का डिमेट्री के थ्रू हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग में उसका यूज़र नेम और सिर्फ उसके यूज़र नेम्स ले सकते हैं, देन उसके ईमेल एड्रेस ले सकते हैं हम, ईमेल सर्च, कॉमन ईमेल फॉर्मेट जो भी हैं, डोमेन नेम्स पता कर सकते हैं, IP और मैक एड्रेसेस, इमेजेस और वीडियोस उसके अंदर एक्सप्लॉइट करके उसके अंदर से जो भी निकले उसके, और सोशल नेटवर्क्स उसके हम चेक कर सकते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग्स। ये सारी चीजें हम उसके निकालना, मतलब हमारे ये मोटिव्स होते हैं इसमें। ठीक है, ओपन सोर्स के थ्रू। ओके। क्लियर है आपको? आपने क्या स्टडी करा था इसके रिगार्डिंग, ये बताओ पहले। सर लाइक मेरे को लगा था कि जैसे शोडान पे हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अगर हम कोई IP डालते हैं या फिर कुछ और चीज़ डालते हैं तो सर मुझे लगा था कि ये भी साइम लाइक वैसे ही कुछ वर्क करता होगा सिमिलर कि लाइक अगर हम यहाँ पे कोई IP डालें तो उसके रिगार्डिंग ये इन्फॉर्मेशन निकाल के दे। बट जब मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करा तो सर फिर लाइक ये बस डेप्थ में जाके और चीज़ें बता रहे कि हम ये चीज़ें लाइक निकाल सकते हैं बट वो निकालना कैसे वो आप खुद से एक्सप्लोर करो, चाहे आप किसी दूसरे पार्टी का यूज़ करो, टूल का यूज़ करो। इसके लिए देखो टूल्स आते हैं बेसिकली। मतलब देखो
जैसे तुम्हें किसी का यूजर नेम फाइंड करना है, डिमेट्री लगाओगे, ईमेल एड्रेस करना है, डिमेट्री से आ जाते हैं, डोमेन नेम लगाना है, डीएनएस लुकअप लगाओगे, आईपी एड्रेस तुम एनएस लुकअप से लगा निकाल सकते हो, इमेजेस वीडियोस निकालनी है उसके लिए तुम्हें एक्सप्लॉइट बना के या फिर पेलोड बना के उसके अंदर घुसना पड़ेगा तभी आ सकती है। सोशल नेटवर्क तुम उस पर रेकनेंस कर सकते हो, उसको इंस्टेंट मैसेजिंग, उसको देख मतलब जैसे तुम्हारे पास उसके इन्फॉर्मेशन आती है तुम उसको मैसेजेस कर सकते हो, या फिर उसके अगर तुम्हारे पास उसकी डिवाइस आ जाती है तो उसके तुम मैसेजेस चेक कर सकते हो क्या उसका वो है। ठीक है, ओके। यही सारी चीजें होती हैं जो रिकनेंस करते हैं, बेसिकली हम उसी के लिए ये यूज होता है। बाकी अभी हम पढ़ते हैं आज वीपीएन पढ़ा था हमने। नहीं सर, हमने आईपी स्पूफ करी थी बट स्पेशली नहीं पढ़ा था वीपीएन। वीपीएन देखो क्या होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, तो एक एक इसके मेरे को एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताओ। What is the advantage and disadvantage of VPN? ब्रीचेबल कैसे है? VPN ब्रीचेबल नहीं है ना, तुम तो आईपी अपनी छुपा रहे हो। मास्क करके कभी-कभी मास्किंग बताओ प्रांगण, शावेज। सर एडवांटेज ये है कि सर हमें एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी बढ़ जाती है हमारी वहाँ पे। हमारी आईपी स्पूफ हो जाती है, हम जो ब्लॉक सर्वर है हमारे रियल आईपी के लिए वो अनब्लॉक हो जाते हैं जब हम वीपीएन कनेक्ट करते हैं तो। एंड डिसएडवांटेज ये है कि सर वही ट्रस्ट वाली बात आ जाती है कि डेटा तो वहाँ भी लीक होने का है ही खतरा। ये खाली डिसएडवांटेज तो ये तो नॉर्मली है ही, ये तो डिसएडवांटेज इसकी अगर आप वीपीएन नहीं लगाते, फायरवॉल नहीं लगाते, डाटा लीकेज तो वैसे भी हो जाएगा, ये इसकी डिसएडवांटेज नहीं है। सर हम जो भी सर्च कर रहे हैं सर वो एक थर्ड पार्टी मतलब जो भी वीपीएन हम यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली वो भी पूरा का पूरा मॉनिटर कर रहा है हमारी सर्च टूल, हमारे सर्च इंजन पे। हम जो भी रिक्वेस्ट भेज रहे हैं सर्वर तक, रियल सर्वर तक, बीच में वो बैठ के सारी चीज़ें चेक कर रहा है, तो वो हमारी प्राइवेसी को सर हार्म कर सकता है, ये किसका डिसएडवांटेज हो सकता है। देखो क्या होता है कि इसका एडवांटेज सुन लो पहले। वीपीएन का एडवांटेज ये है कि हम अपने आप को एनोनिमस कर सकते हैं। जैसे कुछ कंट्रीज हैं लाइक चाइना हो गया, बेरूज हो गया, ईरान हो गया, इजराइल हो गया, बेरूज हो गया, कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको इंटरनेट की बाउंडेशंस हैं, मतलब आप इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट्स को सर्च नहीं कर सकते, इवन इंडिया में भी आप बहुत सारी साइट्स को सर्च नहीं कर सकते हो। और उसके लिए अगर हम वीपीएन लगा देते हैं तो हम कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं जो बैन है। ठीक है, ये इसके एडवांटेजेस है। और इसका डिसएडवांटेजेस ये है, ये तो एक तो स्लो चलेगा ये सबसे पहला, और उसके बाद स्लो चलेगा, प्लस इसमें अगर गलती से तुम्हारा वीपीएन मास्क नहीं हुआ, अगर तुम इसका फ्री वर्जन यूज कर रहे हो तब इशू ज्यादा क्रिएट होता है। नॉर्मली सारे फ्री यूज करते हैं, फ्री वीपीएन्स, उसकी वजह से हमारा कब वो वीपीएन अपनी सर्विसेज बंद कर दे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा सिस्टम ऑन एयर हो जाएगा, फिर तुम्हारा डाटा ब्रीचेबल इजीली हो सकता है। ठीक है, समझे प्रांगण? यस सर, गॉट इट। ओके, हाउ टू हाइड आइडेंटिटी ऑफ आइडेंटिटी बाय वीपीएन, कैसे कर सकते हैं हम? सर ये तो सर मतलब बहुत सारे वीपीएन है सर, कोई सा भी वीपीएन यूज़ करके हम अपनी आइडेंटिटी को हाइड कर लेंगे। प्रॉक्सी के थ्रू कर सकते हैं, टूल आते हैं प्रॉक्सी के सॉफ्टवेयर। थ्रू हमने उस दिन करा था। यस सर। ठीक है, आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है, अभी मेरी आईपी ये है। ठीक है,
अभी देखो टॉप 3 वीपीएन्स कौन कौन से हैं? सर अभी एक नोड वीपीएन है सर, वो टॉप 3 में रहता है। हम्म। और एक और है सर, आई थिंक नाम ध्यान नहीं आ यही रहा। 3 है। एक्सप्रेस वीपीएन भी है सर, ये भी टॉप में रहता है हमेशा। और नॉर्ड वीपीएन, एक्सप्रेस वीपीएन, शार्प। यस सर। अच्छा, अब मुझे इसे डाउनलोड करना है, मैं कैसे करूँगा? सर वैसे ये पूरे के पूरे पेड है, तो इनको डाउनलोड करके इन पे लॉगिन आईडी बना के तभी सर ये एक्सेसिबल है। नॉर्ड वीपीएन मान लो हम डाउनलोड करते हैं, फ्री वर्जन करते हैं अभी। तो लगता नहीं चलेगा, फिर पैसे मांग लेगा। नहीं, कुछ 1 वीक का ट्रायल तो देगा। ट्राई कर लीजिए सर। ये देखो, इसमें ये स्पीड भी आपको एलेबोरेट कर रहा है कि ये आपको 10 GB तक की सर्च की अलाउ करेगा। ठीक है। सर वैसे फ्री वीपीएन भी आते हैं सर, जैसे टर्बो वीपीएन है, एक फ्री वीपीएन है सर, वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे भी लिस्टेड है। कौन सा है? टर्बो, TURBO। इनको बस लॉगिन करना पड़ता है। नहीं सर, इसमें लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, ये नॉर्मली चल जाता है। विंडोज। हो गया, देखो इसका सेटअप ऐसे होता है। ये किस कंट्री का वीपीएन है? सर ये तो सर डिटेल निकालूं क्या, मैंने ये भी मेरे को पता नहीं सर। कंट्रीज तो अभी सेलेक्ट होंगी, वीपीएन तो बस ये सर्विसेज दे रहा है, कंट्री तो अभी सेलेक्ट होगी। ओके। ये भी पेड में आ गया है। नहीं सर, वहाँ पे वो ऊपर है, लेफ्ट में एक एरो है। सर टैप टू कनेक्ट हो जाएगा फिर। देखो अब हम किसका, इजराइल का ले लें? सर शायद वो पैसे में मिले, कुछ कुछ ही कुछ फ्री होंगे सर, सारे फ्री नहीं होंगे, ये वीआईपी है। इजराइल का वीआईपी है, पेड है। फ्री वाले तुम्हारे सिर्फ यही है सर, इसे यूनाइटेड ऊपर ऊपर है। स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, इटली। सिंगापुर ले लेते हैं हम। ठीक है सर। सिंगापुर सबसे स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी देता है, मतलब बाकी कंट्रियों के कंपैरिजन में। ओके। सिर्फ 10 मिनट के लिए फ्री है ये।
नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो तो सर अभी ऐड चला रहे हैं, वो अनलिमिटेड टाइम फ्री है। मेरी आईपी तो चेंज हुई नहीं। क्या बात कर रहे हैं? क्या कह रहे हो? तो सच में नहीं हुई क्या चेंज? एक मिनट। नहीं, नंबर 12 थी ना मेरी, देखो। ब्राउज़र पे चेक कीजिए सर, ब्राउज़र पे चेक कीजिए, वहाँ पे शायद शो करे। ये देखो आईपी मेरी सेम है ये, ठीक है। ओके। ब्राउजर पे चेक कर लेते हैं। ये इंटरनेट स्लो कर देता है, इसलिए इसका डिसएडवांटेज है। यस सर। बाकी प्रो एंड फ्री वीपीएन टूल्स। तुम अपने में ट्राई करना प्रांगण, कितना टाइम ले रहा है ये। ओके सर, करता हूँ अभी। वेबसाइट स्लो है या फिर मेरे वीपीएन की वजह से स्लो हुई है? सर ये काम कर रहा है मेरे में। मेरा तो इसने स्लो कर दिया है। सर मैंने पहले विदाउट वीपीएन चेक किया आईपी एड्रेस, तो लास्ट में .29 था, और अब चेक कर रहा हूँ वीपीएन कनेक्ट करने के बाद तो .44 दिखा रहा है। ओके, सर पर मेरे पास ये स्लो चल रहा है। सर शायद आई थिंक नेटवर्क स्लो होगा सर वहाँ का, इसलिए आज। माइट भी। जर्मनी में ट्राई करते हैं। एंड सर जब ये कनेक्ट हुआ है ना वीपीएन से, तो ये नीचे जो टास्क मैनेजर है वहाँ पे लाइक ऐसे को रहा है कि लैंड नेटवर्क से कनेक्ट है हम, नॉट ए वाईफाई। देखो इसने अब ये दे दी है मेरी आईपी। लॉट रिफ्रेश कर, लॉट रिफ्रेश कर। नोड से हो रहा है, दिख रहा है एक बार चेंज रिफ्रेश है। सर, पेज को रिफ्रेश कर लीजिए, शायद लोड हो जाए। देखो आईपी तो इसने चेंज कर दी है, बट पब्लिक आईपी। लोकेशन नहीं करी है इसने चेंज। क्या कह रहे हो? यस सर। सर मेरी लोकेशन भी चेंज करी थी, सिंगापुर सिंगापुर सब कुछ सिंगापुर दिखा रहा है। सेकंड
आपने ये चेक करा था इस पे CMD पे? बट सर ये जो पब्लिक वाली आईपी चेंज कर रहा है सर, जो हमारे को आईपी असाइन हुई है सर, वो चेंज नहीं कर रहा है ये। सीएमडी नहीं वाला तो तो सर प्राइवेट वही आईपी दिखा। तो ये करेगा भी नहीं चेंज। प्राइवेट के लिए आपको पेड वर्जन लेना पड़ता है। यस सर, शायद मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। प्राइवेट ये चेंज नहीं करेगा। समझ आ गया आपको कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? VPN क्या काम करता है? शावेज, Yes, sir. what is VPN and why do we need to use VPN? Virtual private. सर VPN का हमें यूज इसलिए करना होता है, लाइक सर कुछ हमारी जैसे वेबसाइट होती हैं जो सर कंट्री में बैन होती है, लाइक इंडिया में सर कुछ वेबसाइट बैन है, लाइक सर कुछ क्रिप्टोग्राफी भी सर कुछ बैन है। हमें सर अगर उन्हें चलाना है तो सर VPN का हमें यूज करना पड़ेगा। और भी कुछ और बहुत सारी वेबसाइट हैं सर जिसके लिए हम VPN यूज कर सकते हैं। ओके, एक ये टूल भी है, इससे भी हम VPN अपना मतलब चेंज कर सकते हैं एक्सटेंशन से। यस सर, मैंने ये ट्राई किया हुआ है। करा था ट्राई? हाँ यस सर, ये मैंने बहुत पहले ट्राई किया था एक्सटेंशन। इसमें सिर्फ ये हमें 2 ही कंट्रीज दे रहा है। ये देखा आपने? क्लास डिस्कनेक्ट हो गई है। सर तो चले गए। हेलो, यस सर। यस क्लास सर। डिस्कनेक्ट हो गई थी वो एक्सटेंशन की वजह से।
हम्म, स्क्रीन विजिबल है मेरी? यस सर विजिबल है। ओके, ये देखो आईपी चेंज हो गई है। बट ये स्टिल मेरी आईपी अभी भी केरला की दिखा रहा है। इवन मैंने यूज भी करा है इसे। एक ये भी था होला वीपीएन। आपने सुना है प्रांगण इसका नाम, होला वीपीएन शावेज? सर नहीं, ये वाला नाम तो नहीं सुना। ओके, स्क्रीन विजिबल है मेरी? सर वो दिखा रहा है यस यू सर। लॉस्ट योर कनेक्शन, ऐसा वाला कुछ दिखा रहा है स्क्रीन। हाँ यही हो है अभी। विपिन, अच्छा क्या सर वैसे देख रहे एक्सटेंशन हो? तो सर बहुत सारे हैं वीपीएन के लिए, आई मीन क्या कह रहे हो? सर एक्सटेंशन तो बहुत सारे हैं सर वीपीएन के लिए, जो कि आईपी चेंज हाँ कर देते हैं। बिल्कुल। समझ आ गया अभी विपिन कैसे काम कर रहा है? यस सर समझ में आ गया। बैकग्राउंड में ऐसे ही चलता है ये। और अगर हम इसका प्रो वर्जन ले लेंगे तब हमें इतनी दिक्कत नहीं आती है, जब हम इसे पेड यूज करते हैं तो। ठीक है। ठीक है सर। एंड ओपन वीपीएन क्या होते हैं? व्हाट इज ओपन वीपीएन? क्या होते हैं शावेज ओपन वीपीएन? ओपन सर फ्री वाले, जो फ्री टू यूज होते हैं। नहीं, गूगल करो। नेट ही नहीं चल रहा सर, गूगल कहाँ से करूँ? क्या, कैसे कनेक्ट हो तुम कॉल पे? सर एक ही चल रहा है आज, लैपटॉप भी ज्यादा खाता है सर, तो ये आज चल नहीं रहा। तो दूसरा वाला फोन जो वो है नहीं सर आज घर पर। ओके, कंगन आप बताओ ओपन वीपीएन क्या होता है? सर ओपन वीपीएन सर लाइक ए प्रॉक्सी जो फ्री सर्विस प्रोवाइड करते हैं। साइट टू सर साइट लाइक कनेक्शन टू कनेक्शन। जैसा साइट टू साइट सर सिक्योर कनेक्शन एक तरह से प्रोवाइड करते हैं। यस यस यस। इसमें मेरे पास है, ये रहा ओपन वीपीएन। इसके पहले मैं आईपी देख लूं अपनी। ये देखो मेरी आईपी इसमें ये है, ठीक है।
चेंज नहीं हुई। लॉन्च कैसे करना है इसे प्रांगण? सर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट मैं कोशिश कर सकता हूँ सर। करो, कोशिश करो। ओके सर, ठीक है। अब भी करो सर्च साईं कार्तिक। ओपन वीपीएन कैसे यूज करूँ मैं काली पे?
हुआ प्रांगण? हाँ सर कर रहा हूँ। सर मैंने डाउनलोड्स में सर ओपन वीपीएन डाउनलोड किया था बट शो नहीं कर रहा, उसी को ढूंढ रहा हूँ एक बार। ये कमांड चल नहीं रही है, OVPN इससे हो जाता था पहले। OVPN हाइफन कॉन्फ़िग, और एक फाइल को कॉन्फ़िग करते थे तो इसकी IP मास्क होती थी। सर अगर इन केस अगर सर जैसे डाउनलोड हो चुका है तो सर वैसे कैसे ढूंढूं मैं, क्योंकि डाउनलोड तो कर लिया मैंने बट ये मिल नहीं रहा मेरे को दोबारा। डाउनलोड्स के फोल्डर में देखो ना। सर डाउनलोड के फोल्डर्स में सर मैं लिस्ट करके देख रहा हूँ एटलीस्ट, बट शो नहीं कर रहा, खाली दिखा रहा है। फोल्डर में दिखा रहा है तुम्हें डाउनलोड्स के? वो वैसे मैनुअली जाओ। तो सर मैं मैन्युअली चेक कर लेता हूँ। डाउनलोड कौन सा करा तुमने? सर मैंने ओपन वीपीएन इंस्टॉल किया है सर। ओके। शाबेज अभिषेक, समझ आ रहा है आपको? आप ट्राई भी कर रहे हो अभिषेक? माइक तो आपका नहीं चल रहा बट ट्राई कर रहे हो आप? लैपटॉप ऑन है आपका? आपका हुआ साईं कार्तिक या मनीष आपका? ओपन वीपीएन डाउनलोड करा? OVPN स्पेस हाइफन कॉन्फ़िग और वो फाइल की लोकेशन पूरा। ऐसे करके कमांड होगी, या तो ऐसे होगी या तो फिर कमांड ऐसे होगी। सूडो तो चलो मैंने इसलिए लगा दिया, मैं सुपर यूजर नहीं था। बट OVPN कॉन्फ़िग होम में है, काली में है, डाउनलोड्स में है, ये फोल्डर है, ये फाइल है। ये चल नहीं रही, शायद ये पुरानी होगी ये फाइल आई गेस। सिंगल है बट ये फाइल सेव ही ऐसे है ना मेरे उसमें। तो देखूंगा मैं, चल नहीं रहा है ये वाला। OVPN हाइफन कॉन्फ़िग, फाइल का नाम तो पहले कॉन्फ़िगरेशन ही तो करनी है।
हो रहा है प्रांगण? सर मैंने ट्राई तो कर लिया सर, लेकिन ये डाउनलोड ही नहीं हो रहा बस। मैं फाइल तो सर तब कन्फिगर करूँ जब ये डाउनलोड हो जाए। गिटहब से हो रही है डाउनलोड? गिट क्लोन करके देखो। ओके सर, मैं गिट क्लोन वाला ट्राई करता हूँ एक बार। और यस सर, उससे हो गई है डाउनलोड। डाउनलोड तो हो गई है, कन्फिग करो। जी सर, बस कर रहा हूँ। कमांड चल क्यों नहीं रही है? काफ़ी सारे ऑप्शंस आए हैं, मैंने बस एंटर दबा दिया। सर क्लाइंट नेम कुछ भी दे सकता हूँ ना मैं? हाँ, कुछ भी दे दो तो। सर दिखा तो रहा है कन्फिगर हो गई है। आईपी चेक कर लो एक बार उसमें अपनी पहले ही। ओके सर, मैं करता हूँ। सर ओपन पीसी पब्लिक आईपी चेंज करेगा या फिर
जो हम आईपी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं वो भी चेंज कर देगा। ये शायद प्राइवेट करेगा पहले। ओके। इसकी फाइल बहुत बड़ी है। $98 MB। समझ आ रहा है साईं कार्तिक और धनराज क्या हो रहा है? नहीं आ रहा ना समझ? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? मनीष आपके समझ आ रहा है क्या हो रहा है? कैसे? वीकेंड से आईपी एड्रेस चेंज होता है? आईपी एड्रेस चेंज होता है वीपीएन से? और भी आप ग्रुप में आपके आज फर्स्ट क्लास है ना? कल क्या क्या कर लिया था आपने? कल से मैं बस इंट्रोडक्शन दिया
प्रांगण एक वीपीएन आपको इधर से भी मिल जाएगा। ये विंडोज के लिए है। विंडोज के लिए मैं विंडोज के लिए भी कॉन्फ़िगर कर रहा था ओपन वीपीएन। लिंक शेयर कर दिया मैंने, चैट बॉक्स में देख लेना एक बार। तुम्हारा हुआ काली पे वो वीपीएन सेटअप? सर हो तो गया, लेकिन सर आईपी चेंज नहीं हो रहा। आईपी वही दिखा रहा है सर। सर कुछ और भी यूज करना पड़ेगा क्या सर? क्या कह रहे हो? सर जैसे कि हमने फ्री प्रॉक्सी में सर वो एक लाइक आईपी एड्रेस, एक सर्वर नेम और पोर्ट यूज़ किया था, तब जाके हम एक्सेस कर पा रहे थे। तो वैसे ही सर ओपन वीपीएन में भी कुछ करना पड़ेगा क्या? नहीं ओपन वीपीएन यार एक ही कमांड में चल जाता था, ये अभी चल नहीं रहा है। मैं ओवीपीएन ही थी इसकी कमांड, ओवीपीएन हाइफन हाइफन करके चलता था ये। मैंने यूज करा हुआ है, ये इंस्टॉल था बट अभी चल नहीं रहा है। मैं देखूंगा इसे एक बार आज शाम में, कल तक मैं क्लियर कर दूंगा इसे तुम्हें। ओके। बाकी मैंने सर छाबे प्रॉपर समझ ऐड आ तो रहा कर है? दिया है ओपन वीपीएन अपने में। अच्छा सर एक बार वो वाली कमांड बता दीजिए जो अभी आप बता रहे थे, किससे चलता है। मैं एक बार वो वाली भी कमांड ट्राई कर लेता हूँ। वो भी कॉन्फ़िगरेशन हो गया तुम्हारा? सर मैंने तो लाइक जो भी उसने बाय डिफ़ॉल्ट बोला था मैंने वही करते चला गया सर कॉन्फ़िगरेशन में। अच्छा ओवीपीएन से ही चल जाता था यार ये। ओवीपीएन हाइफन हाइफन कॉन्फ़िग या फिर हाइफन हाइफन स्टार्ट और वो फाइल का नाम या फिर लोकेशन, मतलब डाउनलोड्स में अगर तुम हो उसी फोल्डर में तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा, या फिर अगर बाहर हो तो पूरे पाथ देना पड़ेगा तुम्हें लोकेशन। क्या हुआ धनराज? कुछ भी नहीं हुआ? घर पे क्या करते हो तुम? घर जाके क्या करते हो तुम? तुम क्या करते हो? स्लीप? पबजी? बीजीएमआई? क्या करते हो? बैठता हूँ। पढ़ते नहीं हो? मन नहीं लगता? ऐसे कैसे हैकर बनोगे? सर्चिंग पावर तेज करो अपना। मनीष आपका क्या शेड्यूल है? घर जाने के बाद, यहाँ से जाने के बाद क्या शेड्यूल रहता है तुम्हारा? थोड़ा ही देखते हो? ज्यादा देखना पड़ेगा। यहाँ तो थोड़ा ही दिखाया जाता है, ज्यादा तो तुम्हें देखना पड़ेगा।
प्रांगण चला क्या वो? उसे ट्राई कर रहा हूँ बट नहीं चल रहा।